ना तो तुम्हारे हाथ से गलती से प्रसाद छूटा है, ना ही देने वाले की नीयत बुरी थी इसलिए छूटा है। दरअसल प्रसाद प्राप्त होने के बाद भी तुमसे छूट गया क्योंकि वो तुम्हारे लिए नहीं था। जिसे उसकी ज़रूरत थी उस तक वो प्रसाद पहुंच चुकी है और तुम एक माध्यम बने कि उसे एक स्थान से लेकर गए और दूसरे स्थान पर गलती से छोड़ गए। और तुम्हारे माध्यम बनने के वजह से तुम्हें भी उसका पुण्य और आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। इसलिए एक बार को भी मन में मत रखना कि क्यों तुम्हारे किस्मत से प्रसाद गया। प्रसाद नहीं गया है, तुम माध्यम बने और तुम्हें खूब खूब आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद। इस चीज़ को लेकर अब एकदम ही निश्चिंत रहो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर से कुछ पैसे दिलवाऊंगा और ख़ासकर मेरे वो बच्चे जो सालों साल से नौकरी करते आए हैं, उन्हें उनके दफ्तर से मिलेगा। कुछ अलग से एक धनराशि मिलेगी सिर्फ तुम्हारे लिए। उसमें किसी का हिस्सा नहीं है, किसी का हक नहीं है और किसी को देने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर वो 10,000 रुपये भी मिल रहे हैं ना, तो मैं ये बिल्कुल उम्मीद नहीं करता, ना ही मैं ये चाहत रखता हूँ कि तुम उसे बांटो किसी को भी, खिलाने पिलाने या किसी चीज़ के लिए। तुम अन्नदान के लिए जो निकालते हो, जो करते हो, वो काफ़ी है, उससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। पर तुम्हें जो करना है ना, उसका वो ये है कि तुम्हें जो भी लेना हो ना, जो भी लेना हो, नए जूते, छाता, टोपी, कपड़े, चादर, जो भी लेने का मन हो, कोई चीज़ भी अपने लिए, या कहीं घूम के आने का मन हो, कुछ भी, या कहीं होटल में कुछ खाने का मन हो, दोस्तों को खिलाने का मन हो, रिश्तेदार के साथ कहीं जाने का मन हो, किसी से मिल के आने का मन हो, कुछ भी करना हो, तो वो अपनी मर्ज़ी पूरी करने के लिए करना। बस याद रखना वो मर्ज़ी अच्छी होनी चाहिए, उसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा तुम्हें शुभ के लिए तुम्हारे वो धन दिया जा रहा है कि तुम उससे खुशी पाओ। तुम्हारी खुशी के लिए वो धन दी जा रही है, तो उसे अपनी खुशी के लिए उपयोग करना, अपनी हानि के लिए नहीं। ये चीज़ का भी ध्यान रखना साथ ही साथ। तुम ना बाज़ार में कप खरीदने मत जाया करो, या तो अपने साथ किसी को लेकर जाओ या एकदम चौकन्ने रहकर खरीदो। तुम्हें सोचना चाहिए कि कप, गिलासें, जो भी कांच की चीज़ें अगर तुम्हें बाज़ार से सस्ते दाम में मिल रही हैं तो क्यों मिल रही हैं। थोड़ा गौर से देखो। देखो, कांच की चीज़ें ज़रा भी टूटी हुई हो ना, उसकी वजह से वो सस्ता दे रहे हो, मत लो। अगर लग रहा है कि इस महीने नहीं हो पाएगा, अगले महीने खरीदना, नहीं हो पाएगा अगले साल खरीदना, लेकिन कभी भी टूटी या ख़राब चीज़ घर पे लेकर मत आओ। शुरू में ही जिसका वो स्थिति है, बाद में क्या होगा। और मैं कभी नहीं चाहता कि तुम किसी की इस्तेमाल की हुई चीज़ को इस्तेमाल करो या कोई टूटी या ख़राब चीज़ को अपने प्रयोग के लिए सस्ते दाम में लेकर आओ। 4 ही चीज़ रखो पर बढ़िया रखो कि अच्छा रहे वो, बस ये चीज़ का ध्यान दो। क्योंकि जो मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि कांच की चीज़ें ज़रा भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ जहाँ थोड़ा भी टूटा है वो धीरे धीरे वहाँ टूटता ही जाएगा। गलती से खाने पीने में वो चीज़ कांच चली गई तो फिर क्या से क्या हो सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए ध्यान रखो इस बात का। टूटी फूटी हुई कांच की चीज़ें तो घर पे रखनी भी नहीं है, हटा दो। अगर घर पे भी कोई कप गिलास फूट गया हो ना, तो उसे एकदम फेंक दो, हटा दो। अब उसमें पौधे उगाने का या उसमें कुछ सजावट करने का मत सोचो। उसी में किसी से गलती होगी तो भारी नुकसान, तकलीफ हो सकती है ना, इसलिए उससे बचो। मैं जानता हूँ बहुत दिनों से तुम्हें ऊदी नहीं मिला है, पर किसी ना किसी दिन तुम्हें ऊदी मिलेगा और आज तुम्हारे जीवन में चलो कोई अच्छा चमत्कार होगा। ये आशीर्वाद है। खुश रहो।